Hello my dear students, how are you all? कैसे हो आप सब? My dear learners, I welcome you all at my own YouTube channel English by संदीप सारन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने YouTube चैनल English by संदीप सारन पर। प्यारे बच्चों, जूते जुराबे और दान दक्षिणा प्लूरल होती है या सिंगुलर? जूते जुराबे और दान दक्षिणा एकवचन संज्ञा होती है या फिर बहुवचन संज्ञा? आज हम ऐसी नाउन्स को पढ़ने जा रहे हैं, नाउन ऑलवेज प्लूरल विद एस। आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है ये नाउन की 6th क्लास है और इसके अंदर हम कैटेगराइजेशन ऑफ नाउन को पढ़ रहे हैं। इससे पहले 5th क्लास भी हमारी हो चुकी है जिसमें हमने नाउन ऑलवेज सिंगुलर विद एस पढ़ा था। आज की इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं नाउन ऑलवेज प्लूरल विद एस। ऐसी नाउन जिनके लास्ट में हमेशा एस लगा होता है और वो हमेशा ही प्लूरल होती है, वो हमेशा ही बहुवचन होती है, वो कभी भी एक वचन नहीं होती, वो कभी भी सिंगुलर नहीं होती, हमेशा क्या रहती है? प्लूरल। तो मैं पहले उन नाउन्स की लिस्ट लिख रहा हूं। मैं यहां पे लिख देता हूं नाउन ऑलवेज प्लूरल विद एस। ऐसी नाउन्स जो हमेशा प्लूरल रहती है, जिनके लास्ट में एस आता है और वो हमेशा बहुवचन रहेगी। जैसे इसके अंदर प्यारे बच्चों सारी वो चीजें आएंगी जो पेड़ में होती हैं, जैसे जूते होंगे, जुराबे होंगे, पैंट्स हो गए, ठीक है, आपके बाइनोकुलर्स हो गए, आपके स्पेक्टिकल्स हो गए, इस टाइप की जो चीजें हैं। जैसे मैं लिखूं शूज, शॉक्स, पैंट्स, बाइनोकुलर्स दूरबीन होती है। प्यारे बच्चों आपका स्पेक्टिकल्स या फिर जिन्हें हम गॉगल्स बोलते हैं, चश्मे, ये सारी की सारी चीजें आपकी प्लूरल में आती हैं। एक आपका होता है अलार्म्स, दान दक्षिणा। एक आपका होता है प्यारे बच्चों प्रोसीडिंग्स, इसे हम कार्यवाही बोलते हैं। एक आपका होता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब विवरण होता है, ब्यौरा होता है। एक आपका होता है प्यारे बच्चों आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स को बाहरी छोर कहा जाता है, आउटस्कर्ट्स, ठीक है, कोने पर, सिरे पर, किसी गांव के, किसी शहर के बाहरी क्षेत्र में, उसे आउटस्कर्ट्स बोलते हैं। एक आपका होता है प्यारे बच्चों प्रीमाइसिस। इसे हम एक तरीके से प्रीशर बोलते हैं, जैसे प्रीमाइसिस ऑफ कोर्ट्स हो गया, कोर्ट प्रीशर हो गया, ये भी प्यारे बच्चों प्लूरल होता है। एक शब्द होता है फायरवर्क्स, आतिशबाजी। एक शब्द होता है वेजेस, जिसे हम किराया भाड़ा बोलते हैं। अब आपका सॉरी मेहनताना, वेजेस, ठीक है, भत्ता। तो वेजेस है, फायरवर्क्स है, अलार्म्स है, प्रोसीडिंग्स है, पर्टिकुलर्स है, आउटस्कर्ट्स है, प्रीमाइसिस है, गॉगल्स है, स्पेक्टिकल्स है, बाइनोकुलर्स है, पैंट्स है, शूज है। एक आपका प्यारे बच्चों होता है टोंग्स, चिमटा। एक होता है प्यारे बच्चों टैक्टिक्स, चालें, युक्तियां। एक होता है BELLOWS, बिलोज। इसका मतलब होता है फूकनी, जिसे हम कहते हैं खाना बनाते वक्त जो गांव में या फिर शहरों में भी यूज की जाती है, बिलोज। तो ऐसे काफी सारे शब्द हैं प्यारे बच्चों। शूज है, शॉक्स है, पैंट्स है, बाइनोकुलर्स है, स्पेक्टिकल्स है, गॉगल्स है, अलार्म्स है, आपका प्रोसीडिंग्स है, पर्टिकुलर्स है, आउटस्कर्ट्स है, प्रीमाइसिस है, फायरवर्क्स है, वेजेस है, टोंग्स है, टैक्टिक्स है, बिलोज है, ठीक है। एक आपका शब्द है कंटेंट्स, किसी बुक के जो कंटेंट्स होते हैं वो वाली चीजें। बात समझ में आ रही? तो ये काफी ऐसे शब्द हैं एक्सेट्रा, जिनके साथ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा और हमेशा प्लूरल नाउन में इस्तेमाल होते हैं, इनके साथ हमेशा एस का ही यूज किया जाता है। इनके लास्ट में एस रहेगा और हमेशा प्लूरल में ही यूज होंगी। ये क्या चीजें हैं, ठीक है, ये इनके रिगार्डिंग में कुछ शब्द आपको एग्जांपल के जरिए भी बताऊंगा। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप इन्हें नोट कर लो, फिर मैं एग्जांपल्स लिखता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं और ये उसी लिस्ट के एग्जांपल से जो मैंने भी आपको लिखे, नाउन्स ऑलवेज प्लूरल विद एस। ऐसी नाउन जो हमेशा प्लूरल रहती है और उनके लास्ट में हमेशा एस आता है। जैसे पहला एग्जांपल, वेयर इज आर माई शूज, मेरे जूते कहां हैं। इस केस में शूज जो कि पेयर में है, और स्टूडेंट इसके साथ आप इज का यूज नहीं करोगे, आर का यूज करोगे। लुक एट माई बाइनोकुलर्स, मेरी दूरबीन की तरफ देखिए। कहीं आप सोचो कि दूरबीन के साथ मैं एस हटा दूं, ये एक दूरबीन की बात कर रहा है। स्टूडेंट चाहे इसके साथ आप एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, ये हमेशा एस के साथ ही रहेगा। इसे आपको बाइनोकुलर से बोलना पड़ेगा, कहीं आप इसके साथ एस हटा दो। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर आपको कहना है कि एक से ज्यादा बाइनोकुलर्स, तरह तरह की दूरबीनें, एक से ज्यादा दूरबीनें, तो प्यारे बच्चों आप यूज करोगे सेवरल पेयर्स ऑफ बाइनोकुलर्स आर यूज्ड बाय इंडियन सोल्जर्स ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। जो LOC है उसके ऊपर भारतीय जो सैनिक हैं
वो तरह तरह की दूरबीनों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए बोलोगे सेवरल पेयर्स ऑफ बाइनोकुलर्स। तो सीधी सी बात है, अगर बाइनोकुलर्स का प्लूरल बनाना है तो ऐसे बोल सकते हो, पेयर्स ऑफ बाइनोकुलर्स। अब आप उसे 2 बोल दो, 3 बोल दो, 4 बोल दो, 5 बोल दो, 6 बोल दो, या फिर सेवरल पेयर्स ऑफ। फोर्थ है ऑल पर्टिकुलर्स। अब देखिए, पर्टिकुलर एक विशेष होता है और एक पर्टिकुलर्स का मतलब विवरण होता है, ब्यौरा होता है चीजों का। तो सारी चीजों का ब्यौरा, ऑल पर्टिकुलर्स शुड बी चेक्ड एंड वेरीफाइड। तो ये पर्टिकुलर्स प्यारे बच्चों प्लूरल होता है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, ऑल आएगा। तो सारा विवरण, सारा ब्यौरा शुड बी चेक्ड, वो चेक किया जाना चाहिए, एंड वेरीफाइड, और वेरीफाई किया जाना चाहिए। एक प्यारे बच्चों मैंने शब्द लिखा अलार्म्स, इसे दान दक्षिणा कहते हैं, और दान दक्षिणा हमेशा प्लूरल नाउन होती है, इसके साथ कभी वॉज नहीं आता, वर आएगा। अलार्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, दान दक्षिणा दी गई थी टू दोज, उनको इन नीड, जो कि किसमें थे, जरूरतमंद लोग थे, जिन्हें जरूरत थी, उनको दान दक्षिणा दी गई। एक प्यारे बच्चों प्रोसीडिंग्स वर्ड होता है, प्रोसीडिंग्स का मतलब कार्यवाही होता है। लीगल प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन अगेंस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स की जा रही है, मतलब कानूनी कार्यवाही जारी है। अब आप इस कानूनी कार्रवाई के लिए इज का इस्तेमाल ना करें, यहां पे आर ही आएगा, क्योंकि प्रोसीडिंग्स हमेशा ऐसा नाउन होता है जो क्या रहेगा, प्लूरल। तो प्रोसीडिंग्स के साथ हमेशा आर का इस्तेमाल होगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है। ये जो भी चीजें मैंने लिखी, बाइनोकुलर्स, शूज, पर्टिकुलर्स, अलार्म्स, प्रोसीडिंग्स, इसका मतलब कार्यवाही हो गया, और लीगल प्रोसीडिंग्स का मतलब प्यारे बच्चों कानूनी कार्यवाही हो गया। आप इन एग्जांपल्स को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल्स का जिक्र करते हैं इसी लिस्ट के अंदर। अब उसी लिस्ट में आप नाम जोड़ लेना, टाइडिंग्स, उसी के अंदर नाम आ गया आउटस्कर्ट्स, इसी के अंदर नाम आ गया फीटस, इसी के अंदर नाम आ गया कंटेंट्स। इन सबके लास्ट में एस, और ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा और हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, हमेशा और हमेशा क्या रहते हैं, प्लूरल। प्यारे बच्चों, बैड टाइडिंग्स इज या आर राउंड द कॉर्नर, सीधी सी बात, अगर नाउन प्लूरल है तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। स्टूडेंट, टाइडिंग्स का मतलब होता है खबरें, और बैड टाइडिंग्स आर राउंड द कॉर्नर्स का मतलब है कि बुरी खबर घटित होने ही वाली है, बस कुछ ही वक्त बाकी है कि बुरी खबरें घटित होने वाली है, कुछ इस टाइप से बोल रहा है। बैड टाइडिंग्स आर राउंड द कॉर्नर, इसे आप इज नहीं बोलोगे, न्यूज के साथ इज आ जाता है, लेकिन टाइडिंग्स के साथ हमेशा आर आता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये ऐसे शब्द बता रहा हूं जो डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखिए, इसमें गलती क्या करेगा पेपर वाला, द कंपनी वॉज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ न्यू दिल्ली। अब पेपर वाला यहां से एस को रिमूव कर देगा, वो लिखेगा द कंपनी वॉज ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के बाहरी छोर पर, मतलब नई दिल्ली के बाहर की साइड, ठीक है, बाहरी छोर पर यह कंपनी थी। तो स्टूडेंट, बाहरी छोर को अगर बताना तो आउटस्कर्ट नहीं, आउटस्कर्ट से बताया जाएगा, इसके साथ हमेशा एस आएगा ही आएगा। तो इन चीजों का ध्यान देना है आपको। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसी नाउन में लिस्ट में एक शब्द आता है फीटस, और फीटस का मतलब होता है प्यारे बच्चों बेड़ियां, जंजीरें, जो सामाजिक कन्वेंशन, सोशल कन्वेंशन का मतलब है सामाजिक परंपरा, कि सामाजिक परंपरा की जंजीरों ने उसे रोक दिया फ्रॉम डूइंग इंपॉर्टेंट सोशल वर्क्स, कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करने से। डेटर का मतलब रोकना होता, वंचित करना एक तरीके से, कि सामाजिक परंपरा की बेड़ियों ने उस बंदे को अच्छे सामाजिक कार्य करने से रोक दिया। तो सामाजिक परंपराओं की बेड़ियां, बेड़ियां एक से ज्यादा होंगी तो हैज नहीं, हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका इस्तेमाल किया जाएगा, हैव का, क्योंकि फीटस किस में आएगा, प्लूरल नाउन में आएगा। फिर द कंटेंट्स ऑफ द बुक इज आर वेरी मीनिंगफुल, इस बुक के जो कंटेंट्स है वो काफी मीनिंगफुल है। कंटेंट्स बोले तो जैसे आपकी लिस्ट होती है ना चैप्टर्स की, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, उसको कंटेंट्स बोला गया। और ये कंटेंट नहीं होता, हमेशा कंटेंट्स ही होता है, इसके साथ हमेशा एस आता है, ये प्लूरल होता है, प्लूरल होगा तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा, आर का। प्यारे बच्चों, हिज वेजेस वाज या वर इन हिज पॉकेट, उसके जो वेजेस थे, उसका जो मेहनताना था, उसकी जो मजदूरी थी वो उसकी जेब में थी। ध्यान देना, वेजेस हमेशा प्लूरल में आता है जब ये मेहनताना मजदूरी को शो करता है, इसके साथ हमेशा वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। प्यारे बच्चों, ध्यान रह जाएगी इतनी चीजें। लेकिन एक कहावत होती है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। प्यारे बच्चों, बुरे
कामों का जो परिणाम होता है वो मौत होती है, या फिर बुरे काम होते हैं, उनका जो रिजल्ट है वो हमेशा गंदा ही रहता है। इस कहावत का यही मतलब है। द वेजेस ऑफ सिन, सिन का मतलब पाप, डेथ का मतलब मौत, और वेजेस का मतलब हो गया परिणाम, रिजल्ट्स। तो जो वेजेस, जो रिजल्ट्स होते हैं बुरे कामों के, वो हमेशा मौत होती है। कहने का मतलब वो हमेशा गंदे निकलते हैं, वो हमेशा बुरे होते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते। तो वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। इस केस में जो वेजेस ऑफ सिन है, इसके लिए इज का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तब जब ये एक कहावत के तौर पे आएगा और इसका मतलब निकलेगा परिणाम, रिजल्ट। ठीक है, तो ये इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो लिखना पड़ेगा द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। और अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आता हिज वेजेस वाज एवर इन हिज पॉकेट, उसका मेहनताना, उसकी मजदूरी उसकी जेब में थी, तो वेजेस के साथ क्या आएगा, वर। और वेजेस ऑफ द सिन के साथ क्या आएगा, इज आएगा। क्या आएगा, इज। आराम से वीडियो पॉज करो, इन एग्जांपल्स को नोट करो। चलिए स्टूडेंट्स, दो एग्जांपल्स हो रहे हैं उसी लिस्ट से, नाउन ऑलवेज प्लूरल वाली लिस्ट से, जिसके साथ हमेशा ऐसा आता है। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया प्रीमाइसेस और एक शब्द लिख दिया फायरवर्क्स। स्टूडेंट, फायरवर्क्स का मतलब आतिशबाजी होती है और ये हमेशा प्लूरल काउंट होती है। द फायरवर्क्स हैव बिगन आउटसाइड द स्टेडियम, स्टेडियम के बाहर आतिशबाजी शुरू हो गई है। कोई टीम वर्ल्ड कप जीत चुकी है और पटाखे या फिर ठीक है आतिशबाजी वहां पे बाहर क्या होगी, स्टेडियम के बाहर स्टार्ट हो चुकी है। तो फायरवर्क्स हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। ठीक है, एक है द प्रीमाइसेस ऑफ द कोर्ट इज या आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। जो कोर्ट परिसर है प्यारे बच्चों, वो पूर्णतः सीसीटीवी सर्विलेंस से लेस है। वहां पे हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। तो प्रीमाइसेस ऑफ द कोर्ट कभी भी सिंगुलर नहीं होता, ये हमेशा प्लूरल होता है। प्रीमाइसेस के साथ हमेशा और हमेशा आर का इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ में नाउन क्लास 6, जो 6th वाली नाउन की क्लास, इसको मैं क्विट करने जा रहा हूं। जो भी मैंने 14 एग्जांपल्स बताए हैं, 13 या 14 जितने भी, इन एग्जांपल्स को डिट्टो अपनी कॉपी में नोट कर लेना। डायरेक्ट सवाल बनेगा एग्जाम का, डायरेक्ट। और ये जो मैं लिस्ट बनवा रहा हूं, नाउन ऑलवेज सिंगुलर, नाउन ऑलवेज प्लूरल, नाउन ऑलवेज प्लूरल विद एस, नाउन ऑलवेज सिंगुलर विदाउट एस, ये जो भी मैं लिस्ट बनवा रहा हूं, इन लिस्ट को अच्छे से नोट कर लो इनके एग्जांपल्स के साथ, और किस तरीके से पेपर में सवाल आते हैं, इसलिए मैं इनको एग्जांपल्स के जरिए बता रहा हूं आपको। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी हमारी, ठीक है, जो कि हमारी 6th क्लास थी। जो बच्चे भी नहीं जुड़े हैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को जरूर देख लें। इससे पहले नाउन की 5 क्लासेस हो चुकी हैं। और प्यारे बच्चे, जैसे कि मैंने वादा किया था कि अब मैं डेली आपके लिए वीडियो आएगी और हर रोज आपको ग्रामर की क्लास भी मिलेगी, कभी वोकैबुलरी कभी ग्रामर, लेकिन डेली वीडियो आपके सामने होगी। तो उस वादे को मैं पूरा कर रहा हूं और 6th क्लास मैंने आज आपके सामने रख दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे आने वाले दिनों में नाउन के कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश बाय संदीप सारन, आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।